अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड यानी कि एमटीएल। तो एमटीएल के रिलेटेड हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि इस पर जो है आप वीडियो बनाएं, और हमने एमटीएल पर पहले कोई वीडियो भी नहीं बनाई थी। तो ये हमारे पास एक खूबसूरत मौका था कि चलो एमटीएल के शेयर को भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया जाए। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एमटीएल का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले मैं इसका एक ओवरव्यू करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होंगे और इसका एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से अपने एनालिसिस का आगाज़ करूँगा। ये 2013 का साल है और 2013 में एमटीएल जो है वो ट्रेड हो रहा था 160 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो यहाँ से 160 रुपीज़ से जो है एमटीएल ने हमें एक अपनी अप की मूव दिखाई 248 रुपीज़ तक। उसके बाद फिर हमें इसकी एक डाउन साइड की मूव आई 161 रुपीज़ तक, और फिर यहाँ से इस पॉइंट से 2016 तीसरे महीने में इसमें काफ़ी स्ट्रांग एक प्रेशर हमें देखने को मिला बाई साइड की जानिब से, और वो प्रेशर इसे ले गया सीधा 547 रुपीज़ तक। मींस कि 547 रुपीज़ पर इसने अपना एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था 2017 के साल में। तो 547 रुपीज़ का हाई क्रिएट करने के बाद इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है सेलर्स ने एंट्री ली, और ग्रेजुअली सेलर जिसे ले आए सीधा 182 रुपीज़ तक। तो 182 रुपीज़ पर जो है इसने अपना एक बॉटम क्रिएट किया, और फिर इसी 182 रुपीज़ से इसमें हमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स की एंट्री दोबारा नज़र आई, और इसने अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो था उसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इसने अपना एक न्यू और स्टिल जो अभी तक वैलिड इसका ऑल टाइम हाई है अराउंड अबाउट 696 या आप 700 रुपीज़ तक का जो है वो कह सकते हैं, इसने अपना एक ऑल टाइम हाई जनरेट किया। और उसके बाद फिर इसमें हमें जो है काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स की एंट्री नज़र आई, और काफ़ी स्ट्रांगली जो है सेलर जिसे डाउन साइड की तरफ ले आए, और एक हल्की सी पुल बैक के बाद जो है फिर ये जो मेरे ख्याल में यहाँ पर ये स्प्लिट हुआ है, और इस वक्त जो ये ट्रेड हो रहा है वो राउंड अबाउट 396 रुपीज़ पर जो है ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इसका मंथली टाइम फ्रेम ओपन करें तो मंथली टाइम फ्रेम में ओवरऑल जो इसकी एक सिचुएशन है वो इसकी अप ट्रेंड की है। बट अगर आप वीकली टाइम फ्रेम को डिस्कस करें तो इसका जो एक ओवरऑल अप ट्रेंड है वो शिफ्ट हो रहा है डाउन ट्रेंड की तरफ। लेकिन इसी तरह अभी मैं आप लोगों के साथ इसका डेली टाइम फ्रेम डिस्कस करूंगा। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप लोग इसको देखें तो इसका जो है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, और ये अब अपने ओवरऑल जो है एक डाउन ट्रेंड में ही चलता हुआ आ रहा है। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एमटीएल का जो है वो डेली टाइम फ्रेम ओपन है। ये इसने अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पर लगाया था, एक ट्रिपल टॉप सिचुएशन बनाकर जो है इसमें काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स ने एंट्री ली, और यहाँ तक यानी कि 430 रुपीज़ पर इसने अपना एक बॉटम बनाया, और फिर हमें एक अपसाइड की इसमें मूव देखने को मिली। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ इसकी एक सिचुएशन डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसने अपना यहाँ पर एक टॉप क्रिएट किया। टॉप क्रिएट करने के बाद इसने अपना ये सपोर्ट ब्रेक किया, और सपोर्ट ब्रेक करने के बाद इसमें काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स ने एंट्री ली, और ये जो आपको एक स्मॉल सा पोर्शन नज़र आ रहा है ये आप इसको डेली टाइम फ्रेम में एक शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड भी कह सकते हैं, बट जो इसका ओवरऑल ट्रेंड है वो डाउन साइड की जानिब है। अच्छा, उसके अलावा मैं इसके कुछ लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसमें एक 550 रुपीज़ का रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, इसी तरह इसमें एक 500 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, और एक रेजिस्टेंस इसका जो कि इसका नियर रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं वो इसका 430 रुपीज़ का है। इसी तरह अगर आप इसके सपोर्ट की बात करें तो इसमें एक जो इसका सबसे मेजर सपोर्ट बन रहा है वो ये 335 रुपीज़ यानी कि 335 रुपीज़ का इसका एक स्ट्रांग सपोर्ट जनरेट हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात यह है कि एमटीएल में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी कोई शेयर, कोई करेंसी या दुनिया की कोई भी मार्केट जब कोई गैप बनाती है तो वो दोबारा उस गैप को लाजमी फिल करती है, चाहे उसी वक्त या चाहे कुछ टाइम के बाद। जैसा कि यहाँ पर आपको एमटीएल जो है वो स्प्लिट होता नज़र आया और फिर यहाँ आकर ओपन हुआ, तो इसके दरमियान का जो ये गैप आपको नज़र आ रहा है इसको ये लाजमी जो है वो फिल करेगा, क्योंकि इसने प्रीवियस हिस्ट्री में भी अपने गैप्स को फिल किया है। जैसा कि यहाँ पर ये स्प्लिट हुआ था आप लोगों के सामने, यहाँ पर इसने फिल किया अपने गैप को। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि जब ये स्प्लिट हुआ था तो ये मार्केट अपसाइड की जानिब गई थी, तो यहाँ पर भी इसने फिल किया, यहाँ पर भी इसने फिल किया।
पर जो इसका ये गैप है, ये इसका काफ़ी जो है बड़ा गैप है। तो इसको भी ये एक ना एक दिन फिल करेगा, बट वो टाइम कब आएगा ये मुझे नहीं पता। बट एक चीज़ कंफर्म है कि इसने इस गैप को जो है वो फील करना है। अब एक तो इस गैप वाली सिचुएशन को भी अपने माइंड में रखना है, और ओवरऑल जो हमने अभी इसको डीपली डिस्कस किया आप लोगों के साथ, उसको भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद व्हाट आई थिंक के MTL जो है इस वक्त 396 रुपीज़ पर ये ट्रेड हो रहा है, तो मैं इसको कम से कम 430 रुपीज़ तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर 430 रुपीज़ से मैं इसको दोबारा या तो इसके इस लेवल तक यानी 374, या फिर इसको सीधा जो है 335 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये इसमें एक सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। उसके अलावा जो इसमें एक सेकंड सीन बन सकता है वो ये है कि अगर इसने वाकई में इस गैप को फिल करना है, तो फिर ये 396 रुपीज़ से ही हमें एक अपसाइड की मूव दिखाएगा, 430 रुपीज़ वाले लेवल को ये ब्रेक करेगा, और फिर एक वेव्स की सूरत में इसका जो हम पहला टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे वो ये 500 रुपीज़ का होगा, और जो नेक्स्ट टारगेट होगा जहाँ पर इसका गैप फिल हो रहा है वो ये 550 रुपीज़ का होगा। मीन्स कि आप लोग यूँ समझें कि जब इसने 430 रुपीज़ का लेवल ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद हम जो है इसको एक वेव की सूरत में 550 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा डाउन होने के बाद वेव्स की सूरत में हम इसको 500, और फिर इसको हम 550 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट करेंगे। और फिर जब इसने एक मरतबा 550 रुपीज़ को टच कर दिया, तो फिर ये ओवरऑल जो है अपने एक जो इसका डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था उसको ये कंटिन्यू करेगा, और फिर ये डाउन साइड की तरफ आएगा। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली एक डिस्कसेबल चीज़ थी जिस पर मैं आप लोगों का जो है वो फोकस लाना चाहता था। तो अब मैं जल्दी से इनके ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो आपको इसको 395 पर बाय करना है। और जैसा कि आपको पता है कि ये शेयर काफ़ी बड़ा है, इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 395 पर बाइंग के बाद आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 380 रुपीज़ का होगा, यानी कि 15 से 20 रुपीज़ का। आपका पहला टीबी ये 430 रुपीज़ का होगा। इसी तरह अगर आप 430 रुपीज़ पर इसको शॉर्ट सेल करते हैं तो आपका कम से कम जो स्टॉप लॉस होगा वो 450 रुपीज़ का होना चाहिए, या फिर 445 रुपीज़ का होना चाहिए, और आपका जो पहला टारगेट होगा वो ये 335 रुपीज़ का होगा। और फिर इस 335 रुपीज़ पर अगर आप लोग इसको बाय करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि चांसेस बन सकते हैं इसके भी, तो फिर 335 रुपीज़ से आप इसको दोबारा 378 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर आप लोग इस रेड एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है इस 430 रुपीज़ के लेवल को टूटने का। 1 से 2-3 सेशंस आपने 430 से ऊपर की क्लोजिंग के देखने हैं, फिर इस 430 पर रीटेस्ट का वेट करना है, और रीटेस्ट पर आपने इसको बाय करना है 430 रुपीज़ पर। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 415 रुपीज़ का होगा। आप लोगों का पहला टीपी 500 और जो आपका सेकंड टीपी होगा वो 550 रुपीज़ का होगा। अच्छा जी, तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा एनालिसिस मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड पर यानी कि MTL पर। तो देखते हैं कि MTL जो है नियर फ्यूचर हमारी इन दो मूव्स में से किस मूव को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।